बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट से भी हमारे कोस्टल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। भारत के पास दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि कोस्ट लाइन है, जो 7500 किलोमीटर से भी अधिक है। इसका मतलब है कि भारत को समुद्र से अनेक अवसर मिलते हैं, जैसे कि व्यापार, पर्यटन, मछली पकड़ना, ऊर्जा उत्पादन और रक्षा। लेकिन इन अवसरों के होते हुए भी भारत की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दुनिया के अन्य देशों से बहुत कम है। आज की खास वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की नई पहल समुद्री अमृत काल विजन 2047 के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि भारत की समुद्री विस्तार योजना के तहत बनाए जाने वाले पोर्ट्स के नाम क्या हैं और वे किस किस राज्य में स्थित हैं। साथ ही समुद्री अमृत काल विजन 2047 के नामकरण के पीछे किस व्यक्ति का हाथ है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड पोर्ट कौन सा होगा और इसकी विशेषता क्या होगी, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारत की कार्गो हैंडलिंग क्षमता वर्तमान में 1500 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जो चीन के 14,000 मिलियन टन, अमेरिका के 2500 मिलियन टन और जापान के 2000 मिलियन टन से काफी कम है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें समुद्री क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग था। उन्होंने भारत के समुद्री विकास को एक अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, जो भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ाएगा। और भारत सरकार की योजना समुद्री अमृत काल विजन 2047 यानी कि 2047 आदरणीय कलाम जी के विजन का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत 2 श्रेणियों में पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। पहली श्रेणी में वो पोर्ट्स आते हैं जिनकी क्षमता 500 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक होगी। इनमें दीनदयाल और टूना टेकरा पोर्ट क्लस्टर और जवाहरलाल नेहरू वर्धमान पोर्ट क्लस्टर शामिल हैं। इन पोर्ट्स का उद्देश्य है भारत के व्यापार को बढ़ाना। वहीं दूसरी श्रेणी में वो पोर्ट्स आते हैं जिसकी क्षमता 300 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक होगी। गलातिया का साउथ बे पोर्ट तो भारत का पहला ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। वह पोर्ट है जो ओडिशा के गंजम जिले में बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड पोर्ट का मतलब है कि वह पोर्ट एक नए स्थान पर शून्य से बनाया जाता है, जिसमें कोई पूर्व मौजूदा ढांचा या संसाधन नहीं होता है। इस पोर्ट की क्षमता 300 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी और इसका निर्माण 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसकी लागत 6000 करोड़ रुपए होगी। आपको बता दें कि भारत का समुद्री क्षेत्र 7516.6 किलोमीटर का है, जिसमें 5422.6 किलोमीटर की तटीय रेखा और 2094 किलोमीटर का द्वीप समूह शामिल है। भारत के पास 13 प्रमुख पोर्ट्स हैं और 200 से अधिक गैर प्रमुख पोर्ट्स हैं, जो उसके समुद्री व्यापार को 75% हिस्सा निभाते हैं। भारत की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2019 से 20 में 704.82 मिलियन टन थी, जो 2020 से 21 में 697.4 मिलियन टन हो गई। इसमें कोविड-19 महामारी का प्रभाव शामिल है, जिसने भारत के समुद्री क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत का समुद्री व्यापार 2019 से 20 में 847.48 अरब डॉलर का था, जो 2020 से 21 में 758.18 अरब डॉलर का ही हो गया। भारत का समुद्री व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का 70% हिस्सा है। हाल ही में भारत ने अपने समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई लक्ष्य और योजनाएं बनाई हैं, जिनमें से समुद्री अमृत काल विजन 2047 एक लंबी अवधि का विकास योजना है, जिसका उद्देश्य है भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समुद्री क्षेत्र को विकसित करना। इस योजना के अंतर्गत भारत के 6 मेगा पोर्ट्स बनाने का लक्ष्य रखा है।
जो उसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता को काफी बढ़ाएगा। आपको बता दें कि समुद्री सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए भारत ने अपनी नौसेना, तटरक्षक और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं और संधियां बनाई हैं। भारत ने अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग और समन्वय को बढ़ाया है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और नियमों का पालन किया है। इन लक्ष्यों और योजनाओं का उद्देश्य है भारत के समुद्री क्षेत्र का विकास करना और उसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ उठाना। इससे भारत को अपनी समुद्री विरासत को सम्मानित करने और अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ये थी कुछ रोचक और जिज्ञासा भरी जानकारियां जो आपको भारत के समुद्री विस्तार योजना के बारे में और अधिक जानने में मददगार रही होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा।